नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि आपने भी ये अनुभव किया होगा कि आप जिन परिस्थितियों में हैं, जिस प्रकार की सोच में हैं, जैसे भावों को अनुभव कर रहे हैं और जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्या इस सभी कुछ का संबंध आपके श्वास प्रश्वास से है? पहला बिंदु। दूसरा, कि क्या ये जो श्वास प्रश्वास है, जैसा शिव सूर्योदय में बताया गया है कि 9 ग्रहों के प्रभाव से भी परे है, तो क्या ये हमारे जीवन में सभी प्रकार से हम जैसा चाहते हैं वैसा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है? तो क्या हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, जीवन को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं? और क्या श्वास प्रश्वास उसके लिए एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को अपने कल्पना के अनुरूप बना सके? तो ये एक अत्यंत ही गहन विषय है, क्योंकि अगर ये स्पष्ट होता है और इसे हम अपने जीवन में अनुभव करना प्रारंभ कर देते हैं, छोटे छोटे बिंदुओं से हम अनुभव कर पाते हैं कि हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं अपने आप में अनुभव परिवर्तित कर सकता हूँ, ऐसा मेरे को महसूस हुआ या ऐसा लगा, ये परिस्थिति को मैंने इस तरह से बेहतर हैंडल कर पाया बाय फोकसिंग ऑन श्वास प्रश्वास, ब्रीदिंग। तो वास्तव में ब्रीथ में हमें तो यही लगता है कि हमने सांस ली और सांस छोड़ी, जबकि इसका पूरा एक प्राण का विधान है, एक आयाम है, और उसे कहते हैं प्राणायाम। और वो प्राणायाम भी एक छोटा सा हिस्सा है एक बहुत बड़ी विद्या का, जिसे कहते हैं प्राण विद्या। और उसके अंदर एक पार्ट आता है जिसे कहते हैं स्वर शास्त्र, और उसमें इसके साथ साथ और भी कई आयाम जोड़ दिए जाते हैं। जैसे जब आपने सोम की हमने चर्चा करी, तो हमने आपसे बात करी कि श्वास प्रश्वास का आना जाना वायु का आवागमन है, तो ये एक फिजिकल क्रिया हुई। दूसरा, इसके अंदर जो उपस्थित ऊर्जा है, वो ऊर्जा का नाभि तक आना, संचित होना और फैलना, ये दूसरी क्रिया हुई। और तीसरी हुई इसके अंदर एक रिदम का पैदा करना, एक संगीत का पैदा कर देना, सोहम, जिसके माध्यम से वो अपने आप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी वो एनर्जी, और आपको ऑर्गेनिज्म वाली, एक जीवन वाली जो जीवंतता है वो प्रदान करेगी। अब ऐसे ही अगर आप देखें तो श्वास प्रश्वास का, यानी श्वास का, वायु का आना और प्रश्वास का जाना, ये तो एकमात्र एक क्रिया हुई और फिजिकल क्रिया है। इससे कैसे जीवन परिवर्तित हो सकता है? तो इसके लिए इसके कई आयाम हैं। आने की लेंथ, कितनी देर तक सांस खींची, कितनी देर तक सांस बाहर पुश करी, कितनी देर तक अंदर रुकी, कितनी देर तक बाहर रुकी, कौन सी नाक से, कौन सी नाड़ी से श्वास आई, कौन सी नाड़ी से निकली, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं। साथ ही कौन से तत्व उसमें चल रहे थे जिस समय वो आई थी। तो ये सब चीज़ें अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि ये एकमात्र अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है, विधा है, जिसके माध्यम से जीवन को जैसा हम चाहें वैसा नियंत्रित कर सकते हैं। अब दूसरा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमारे बॉडी यानी शरीर और मन के बीच का सेतु है, ये मन और आत्मा के बीच का सेतु है, आत्मा और परमात्मा के बीच का सेतु है। तो ऐसे में उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं, किसी को हम प्राण बोलें, किसी को सूक्ष्म प्राण बोलें, किसी को कुछ और बोलें, ये सब हो सकता है, लेकिन ये ब्रिज, ये जीवंतता ही है जो इन दोनों को जोड़ के रखती है। उदाहरण के लिए आप देखिए, जब आप दौड़ रहे होते हैं तो सारी प्राणों की ऊर्जा सांस धौंकने की तरह चल रही होती है, जोर जोर से हाँफ रहे होते हैं, और वो जो सारी सांस की ऊर्जा है, जो बहुत सारी ऑक्सीजन हमारे को प्राप्त हो रही होती है, वो हमारे शरीर के सारे अंगों को प्राप्त होती है, और वो अपने अपने कार्यों को अपनी परफॉर्मेंस लेवल से आगे कर रहे होते हैं, ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन उस समय अगर आपने गौर से अनुभव किया हो तो आपका मन शांत हो जाता है। अब जब मन को वो ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो इसलिए उसकी ऑसिलेशन, उसकी वो व्यवस्था शांत हो जाती है। ऐसे ही अगर आप देखें, बिस्तरे पे आप बैठे हैं, आराम से लेटे हैं, तो क्या होगा? तो आपकी श्वास प्रश्वास बहुत शांत होगी, शरीर को उसकी ऊर्जा की आवश्यकता कम हो रही होगी, तो ऐसे में मन उसकी ऊर्जा का अधिक उपयोग करना प्रारंभ कर देगा। बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, बहुत सारे स्वप्न आएंगे, बहुत कुछ आप अनरेस्ट अनुभव करेंगे, बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। ये सब वो अनुभव जो उत्पन्न हो रहे हैं, ये मन के अंदर उठने वाले विचारों के प्रताप से है। और क्यों?
क्योंकि इस समय शरीर को उस ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, उसको मन को उसकी सप्लाई सफिशिएंटली मिल रही है। तो इस प्रकार श्वास प्रश्वास एक पुल की तरह काम करती है और शरीर को मन से जोड़ती है और इसी प्रकार आगे के चरणों को जोड़ती चली जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई कि प्राण अपने आप में वो जोड़ने वाला सूत्र है। अब तीसरा बिंदु, हर श्वास को अगर आप एक जीवन की तरह माने, जैसे जब हमारा जन्म हुआ तो उसमें एक इनहेलेशन हुआ, एक श्वास आई, और जब अंतिम क्षण आते हैं तो एक श्वास चली जाती है। तो इस प्रकार से जो आने जाने का जो क्रम है, इसके बीच की जो वस्तु स्थिति है, इसे जीवन कहते हैं। और ऐसे में अगर आप ये माने कि एक श्वास आई और एक वही श्वास जब वापस बाहर निकली, तो इसके बीच में का जो भाग है उसको हम जीवन कह सकते हैं। और इस जीवन को अखंड ब्रह्मांड से, संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ देने का कार्य वो जो हमारी श्वास आती है वो करती है। तो हम श्वास के माध्यम से उस पूरे ब्रह्मांड का जो एसेंस है, जो रस है, वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। अब वो रस तो बहुत प्रकार का है, बहुत तरीके से वहाँ पर उपलब्ध है। जैसे मान लीजिए अगर आपके अंदर भाव है प्रेम के, तो जो यूनिवर्स में प्रेम का रस भरा पड़ा है उसको हम इनहेल कर सकते हैं। अगर आपके अंदर भाव है क्रोध का, तो आप उस क्रोध के तत्व को और बढ़ा सकते हैं। आपके अंदर अगर काम की भावनाएं हैं तो वो और अधिक उसके माध्यम से बढ़ सकती हैं, क्योंकि यूनिवर्स में तो सभी कुछ उपलब्ध है। ये आपके ऊपर है कि आप उससे दिव्य भावों को अपने अंदर पोषित करें या क्षण रिपुओं को अपने अंदर पोषित कर लें। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम हर क्षण हर पल अपने विचारों में ही उलझे रहेंगे और उसके अंदर बहुत सारे बुरे विचार और बुरी चीज़ें सोचते रहेंगे, तो यूनिवर्स से भी वही सभी कुछ हमें प्राप्त होता रहेगा इनहेलेशन के माध्यम से। अब हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन ये हो रही है क्रिया नित्य प्रति। तो इसलिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हुआ कि हम जिस प्रकार के विचारों से, भावों से अपने आप को ग्रसित रखते हैं और उनकी तरफ खींचते हैं, आकर्षित होते हैं, वैसे ही चीज़ों को इनहेलेशन यूनिवर्स से उस एसेंस को खींच के हमारे अंदर ला करके दे देता है और हम उसी प्रकार से उसी दिशा में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग बिजनेस में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग भजन कीर्तन में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग योग में आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसी जिसकी वो कहीं भी है ना, तुलसीदास ने जैसी रही भावना जिसकी, तो मूर्त देखी तिन तैसी। तो उस प्रकार से सभी कुछ वैसा ही अपने आप ही हमारे अंदर आने लग जाता है। तो तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये हुआ। तो इन सारे तीनों तथ्यों को अब आप एक एक करके पुनः समझने का प्रयास कीजिए और अपने मन में इसको समझिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा एक सूत्र प्राप्त होगा। और उस सूत्र को अगर आप जीवनदायी प्राण की महिमा को समझते हुए उसके ऊपर, उस लाइफ फोर्स के ऊपर उस यूज को, उस केस को बिल्डअप करेंगे, तो आप अपने आप में चमत्कृत हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आप एक ऐसा विशिष्ट अनुभव अपने अंदर करेंगे कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये एक इतनी सरल सी चीज़ थी जो हमें आज तक नहीं पता थी और जिसके माध्यम से हम अपनी रियलिटी को, अपनी इस वास्तविकता को, अपने इस जीवन को जिस प्रकार से चाहे वैसे हम डाल सकते हैं। तो हमें करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास प्रश्वास को अपनी इंटेंशन से, अपनी होश से, अवेयरनेस से इससे जोड़ देना है। क्योंकि जब तक इसमें हम होश नहीं जोड़ेंगे और ये अपने आप ही सोई हुई चलती रहेगी, तो ये जिस प्रकार से भी जो है आप परिस्थितियों के हवाले पहुंचे हुए हैं, जैसा वो परिस्थितियां हिचकोले दे करके इस नाव को पानी में चलाती रहेंगी, चलती रहेगी। लेकिन अगर आपने इस सूत्र को पकड़ लिया, इस प्राण को पकड़ लिया, तो वो मजबूत शिप बन जाएगा और फिर वो चलेगा अपनी गति से, पानी चाहे तूफान आए या ना आए। क्योंकि अब आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि हर क्रिया, यानी हम जो भी कर्म करते हैं, हर विचार जो भी हमारे अंदर आ रहे हैं और जो हमारे भाव हैं, इन तीनों का जो आधार है वो हमारी श्वास प्रश्वास का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, एक पर्टिकुलर हिसाब किताब है जिसके माध्यम से ऐसा हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, बहुत कुछ मन के अंदर चल रहा होता है, तो ऐसे में आपकी श्वास कैसी हो जाती है? उथली और सिर्फ छाती से आ रही होती है। ऐसे ही जब आप बहुत शांत होंगे
और आराम में होंगे, रिलैक्स्ड स्टेट में होंगे, तो आपकी श्वास हो जाएगी गहरी और अत्यधिक स्लो, धीरे धीरे। तो अब इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन के ये तीनों बिंदु, चाहे भाव हो, चाहे विचार हो, चाहे कर्म हो, यानी शरीरगत हो, ये तीनों को पीछे से कंट्रोल करने वाला है हमारे श्वास प्रश्वास का एक पर्टिकुलर पैटर्न। तो अब मैं जैसा पैटर्न प्ले करूंगा, जैसे सारे गामा में जो मैं प्ले करता हूं वही आवाज़ निकलेगी। तो मेरे को वो पैटर्न्स को समझना होगा अपने गुरु से, जिसके माध्यम से मैं अपने अंदर दिव्यता को भी उतार सकता हूँ और अपने अंदर इस संसार में रहते हुए संसारिक क्रियाओं को भी संपूर्ण रूप से कर सकता हूँ। क्योंकि इन तीनों को, यानी भाव, विचार और कर्म, यानी शरीर को, गत क्रियाओं को अगर हम देखें, इनसे, इस त्रिपुटी से हमारी अगर श्वास प्रश्वास पे चेतना है तो हमारी चेतना की ऊर्जा बढ़नी प्रारंभ हो जाती है इस त्रिपुटी के माध्यम से, और वो बढ़ कर के हमारे को हमारी आत्मा तक, आत्म साक्षात्कार तक लेके जा सकती है। तो इसलिए ये एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही गहरी समझ है, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सरलता से आप पहले सोहम का अभ्यास करें, और सोहम में आप विभिन्न प्रकार के पैटर्न्स का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रारंभ करें 8/8, यानी कि 8 सेकंड सांस ली, 8 सेकंड छोड़ी, इससे प्रारंभ करें। और फिर उसके बाद में जैसी आपकी वस्तुस्थिति है, जैसे अभी आपको आवश्यकता होगी कि आप अपने अंदर से बहुत सारा कचरा निकाल सकें, तो आपको फोकस करना है हम एक्सहेलेशन पर, जो ज़्यादा सेकंड्स होना चाहिए इनहेल से। मतलब इनहेल में आपकी जितनी भी श्वास आ रही है आती रहे, लेकिन एक्सहेल में आप जो है जब जोर लगाना शुरू कर देते हैं, कॉन्शियसनेस ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर से बहुत कुछ ऐसा है जो निकलना प्रारंभ हो जाता है और आप अपने आप में एक अद्भुत गति का अनुभव करते हैं। आप अपने शरीर के अंदर एक प्रकार की गतिशीलता, एक प्रकार की हलचल का अनुभव करते हैं। तो इसको आज ही करके देखिए। छोटा सा प्रयोग है, सोहम को प्रारंभ करेंगे, जिसको हमने और वीडियोस में समझाया, वहाँ से आप समझ सकते हैं। और सोहम के साथ अपनी श्वास की रिदम को 8 और 8 रखी, या फिर उसको हमने एक्सहेलेशन पे लेकर के गए, तो धीरे 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 आप देखेंगे और ऑब्जर्व कीजिए कितने सेकंड में सांस आ रही है, कितने सेकंड में आपने निकालनी थी वो आपने नियंत्रित करना है, लेकिन कितने सेकंड में आ रही है ये भी ऑब्जर्व कीजिए। आप देख के हैरान रह जाएंगे कि इन छोटे छोटे प्रयोगों से आप अपनी लेबोरेटरी में, अपने शरीर की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में बहुत कुछ नया नया क्रिएट करने लग जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको एक बार और सुन करके समझने का प्रयास कीजिए, शायद जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का एक दिशा प्राप्त हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।